To teach you what are the rights of a partner when they are admitted into partnership firm। अब आपको हम बताते हैं कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में फर्म में आता है तो उसके क्या अधिकार होंगे। उसके अधिकार हैं, पहला, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, कि जब किसी को हम पार्टनर बना लेते हैं, जैसे मान लिया जाए आपका कि ए और बी दो पहले से पार्टनर थे, सी को पार्टनरशिप में लाया गया है, तो जब सी को हम लोग पार्टनरशिप में लाएंगे और यहाँ से बिजनेस रन करेगा, बिजनेस चालू होगा, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें सी को भी अधिकार होता है कि वो शेयर करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, जो बिजनेस का एसेट्स है उस एसेट्स में भी न्यू पार्टनर्स का अधिकार हो जाता है। ठीक है। तीसरा, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ द अकाउंट जो फर्म का बनता है उसमें भी न्यू पार्टनर का अधिकार होता है, एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट, और वो उसका कॉपी मांग सकता है उस बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है। जैसे मान लिया जाए कि सी एक पार्टनर है और ए और बी पुराने पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर, तो सी को अधिकार है कि जब ये एडमिशन लेगा, व्हेन ही विल बिकम ए न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म, ही कैन आस्क ए एंड बी टू हैव ए कॉपी ऑफ इट। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक न्यू पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं बिजनेस में। अब आइए हम लोग ये जाने कि जब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड when a partner is admitted into partnership firm. First, calculation of new ratio, calculation of new profit sharing ratio. See, when a partner is admitted, the ratio of the firm will get changed. जब एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर को लाया जाता है तो रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, सी को नया पार्टनर बनाया गया, तो अब पार्टनरशिप का रेशियो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि आप कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, और बड़े क्वेश्चन में भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सीखेंगे हम लोग सबसे पहले। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से, जो हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में पढ़े हैं, गुडविल निकालना, गुडविल का वैल्यूएशन करना। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन में उस अकाउंटिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो सीखना है, क्योंकि जब न्यू पार्टनर को बिजनेस में लाया जाता है तो वो न्यू पार्टनर्स दो चीज लाते हैं बिजनेस में। अभी आपको हम शॉर्ट में बताते हैं, एक कैपिटल और एक अमाउंट ऑफ गुडविल। तो अमाउंट ऑफ गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाया जाता है उसको कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंट्स में, तो वो भी सीखना है हमको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ पे पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कि जब कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो न्यू पार्टनर्स आने से पहले फर्म के जितने भी एसेट्स हैं और फर्म के जितने भी लायबिलिटीज है वो सब का फिर से रीअसेसमेंट कराता है। तो वो हम लोग चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वो काम करेगा, बहुत ज़्यादा सीखने का यहाँ पे जरूरत नहीं होगा, वही जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारा चीज़। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सीखेंगे जो हम चैप्टर में सीख चुके हैं। और लास्ट में जो क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में पूछता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, ये हम लोग सीख लेंगे 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो फिर हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है।